गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम एसएसटी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें आपको जो है आपको एसएसटी के एमसीक्यूज़ रहेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मेक श्योर कि आप उस टॉपिक को एक बार अच्छे से गो थ्रू करके जाएँ, राइट। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी नामक चारागाह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी चारागाह है, जो आपकी घास के मैदान है, वो हमेशा क्वेश्चन उनमें से बनता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में भी हमने 5-6 घास के मैदान जो है वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज पूछा गया है प्रेरीज कहाँ के घास के मैदान है, कहाँ के चारागाह हैं। तो प्रेरीज जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका के हैं, राइट। ध्यान रखना है, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेरीज। नेक्स्ट है, घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो देखिए, अगर 1 डिग्री देशांतर को आपने पार करना है तो आपको 4 मिनट का जो समय है वो लगेगा, ठीक है। और अगर आपने 4 डिग्री देशांतर को पार करना है तब आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट लग रहे हैं तो 4 डिग्री को पार करने के लिए आपका कितना समय लगेगा, 16 मिनट। आई होप इतना क्लियर है। और हाँ, अगर आपने 15 डिग्री देशांतर को पार करना है तो आपका कितना समय लगेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 15 डिग्री देशांतर अगर आपने पार करना है तो आपका कितना समय लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को हम मनाते हैं योग दिवस, ठीक है। योगा दिवस होता है आपका 21 जून को और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है संविधान में, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संसदीय जो व्यवस्था है वो ली गई है यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। और देख लेते हैं, कनाडा से हमने क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए से हमने क्या लिया है। तो देखिए, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने लिए हैं आपके यूएसए से, ठीक है। यूएसए से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने ली है रशिया से। उस टाइम रशिया जो है वो यूएसएसआर कहा जाता था, रशिया को यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ। वहाँ से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स लिए हैं यूएसए से, राइट। ध्यान रखना है ये आपने। और हाँ, जो आपके डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म वायु नहीं है। तो ये वायु आपको बताई गई है और पूछी गई है कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। तो इनमें से गर्म वायु जो है वो कौन सी नहीं है, तो मिस्ट्रल जो है वो गर्म नहीं है, ये एक ठंडी वायु का उदाहरण है। चिनूक और सिरोको और जो लू है ये आपकी गर्म वायु है। पता है आपको, लू जो है वो इंडिया में चलती है, ये आपको पता ही होगा। तो लू जो है वो गर्म हवा है, सिरोको भी उसी तरह की गर्म हवा है, और जो चिनूक है ये भी आपकी गर्म हवा है, ठीक है। पर जो मिस्ट्रल है वो आपकी ठंडी वायु है, ना कि गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार जो वन है ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। तो मेघालय जो राज्य है ये 1970 में अस्तित्व में आया था, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया, कब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो कब दिया गया था, 25 जनवरी 1970 को, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया था, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 15 अप्रैल को बन गया था, 15 अप्रैल 1948 को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है वो अस्तित्व में आ गया था। लेकिन जो हिमाचल है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 25 जनवरी 1971 को मिला, राइट। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये जो है आपको 24 घंटे में किसी भी नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसमें आपको किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया है उसको पेश करना होता है, राइट। नेक्स्ट है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स जो है ये कहा जाता है CAG, ठीक है।
कैग जो है, और वर्तमान में भारत के जो कैग है वो कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जल्दी से जाके सर्च कीजिए और देखिए, और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कैग है मैं आपको जो है इसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी आंसर, राइट आंसर जो होगा। और कैग जो है वो कौन है वर्तमान में भारत के, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है वर्तमान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो हैं डीवाई चंद्रचूड़, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था। तो भारत में महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण में किया था 1917 में, ठीक है। 1917 में पहला सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, कहाँ से, चंपारण से। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूछा जाए कि खेड़ा आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो खेड़ा जो है ये आपका 1918 में हुआ था, ओके। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आई होप इतना क्लियर है। अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ। तो अकबर जो है, इसका राज्य जो है वो 1605 में, जैसे ही अकबर की डेथ होती है 1605 में, उसके बाद जो है अकबर का राज्य जो है वो जहांगीर को चला जाता है। जहांगीर जो है वो अकबर का उत्तराधिकारी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सब मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो सबसे पहले किसने की थी, तो वो की थी आपकी बाबर ने, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास बाबर, फिर बाबर के बाद आता है आपके पास हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर, फिर आता है अकबर, ठीक है। अकबर के बाद आता है आपके पास जहांगीर, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। इस तरह से एक सीक्वेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रिप्पन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रिप्पन जो प्रस्ताव है ये स्थानीय सरकार से संबंधित है। रिप्पन को जो है फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस जो है वो कहा जाता है रिप्पन को, ठीक है। मतलब कि जो आपकी पंचायत वगैरह है, ये जो लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो गवर्नमेंट के जो हिस्से हैं वो कहा जाता है रिप्पन को। इन्होंने सबसे पहले इसका प्रस्ताव जो है वो दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये कब पारित किया गया था, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन था। 1929 में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की अध्यक्षता में आप कह सकते हैं रावी नदी के तट पर लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस ने पास कर दिया था, पारित कर दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया। तो देखिए लोकमान्य किसे कहा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि लोकमान्य जो है किसे कहा जाता है, फिर आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से सही आंसर आपका जो है वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य जो उपनाम है वो किस घटना के बाद दिया गया, तो ये दिया गया था होम रूल आंदोलन के बाद। और ये होम रूल आंदोलन जो है ये कब चला था, ये चला था 1916 में, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर जो है होम रूल आंदोलन जो है ये चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने अनुभवों को किताब ए रहला में दर्ज किया है। तो कौन सा यात्री था जिसने किताब ए रहला लिखी है। हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि रहला जो पुस्तक है आपकी ये इब्न बतूता ने लिखी है, राइट, पता होना चाहिए। इब्न बतूता ने लिखी है रहला। मैग्स्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, तो मैग्स्थनीज ने लिखी है इंडिका, ठीक है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। तो कौन सी योजना है जो जल प्रबंधन से संबंधित है, हरित क्रांति है, हरियाली है, ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट है। तो इसमें से हरियाली जो योजना है ये जल प्रबंधन से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो नरेगा जो योजना है ये कब शुरू हुई थी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नरेगा जो योजना है ये 2005 का अधिनियम था। अधिनियम कब का था, एक्ट था आपका 2005 का। और शुरू कब से हुई, 2006 से। 2 अक्टूबर, ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर 2006 से जो है नरेगा योजना जो है ये आपकी शुरू होती है, 2 अक्टूबर 2006 से। अधिनियम कब का है, 2005 का, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी, तो उस टाइम चल रही थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है। तो
2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो था आपका अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? तो ये है 17 पर्सन्स पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में आपके 17 लोग जो है ये रहते हैं। इस तरह से जनसंख्या घनत्व जो है वो निकाला जाता है। तो किस सबसे कम किस में था? अरुणाचल प्रदेश में था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन जो है ये देती है आपकी व्यास सम्मान। किसके लिए दिया जाता है? ये हिंदी में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य किया जाता है उसके लिए दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस प्रदेश में है? तो सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो उगाई जाती है अगर भारत की बात करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है ये 9th पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है जो प्राइवेट और सरकार की साझेदारी से बना है? तो ये है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि फर्स्ट हरित हवाई अड्डा है जो कि प्राइवेट और सरकार की साझेदारी से बना है। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन जिस पे आपको लगता है कि समझ नहीं आया है या फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है या फिर उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। ठीक है, बाकी देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बता दिए कीजिए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस चीज़ पे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो ला सके। हमारा मेन मोटिव जो है वो यही है कि बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएड एंट्रांस दे रहे हैं या फिर जो बीएड टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है हम जो वीडियोज़ हैं, जो क्वालिटेटिव वीडियोज़ हैं, जो क्वालिटेटिव मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवा सके। इसी उद्देश्य से जो है हमने ये चैनल बनाया है और हमारा उद्देश्य जो है सीधा सा है कि जो लोग महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग नहीं ले सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करना हमारा मकसद है। तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर भेजा कीजिए। हमें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए कुछ और बेटर कर सकें। ठीक है, तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो लोग बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द वीडियो जो है वो आने वाली है इसी चैनल पर। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।